जेडी अप्रूव्ड प्लॉट्स वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स। तो दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, पर मैं पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक डाउन करके आपको बताता हूं। जेडी अप्रूव प्लॉट्स में अगर आपको फंड डालना है, इन्वेस्ट करना है, तो आपको पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स वो रिटर्न आपको ज्यादा देगा। बट आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स में फंड डाल रहे हो तो आपको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। एप्रिसिएशन आपको थ्रू आउट मिलेगा। आज अगर वो 500 रुपए स्क्वायर फीट भी बढ़ रहा है, आपने अगर एक 5,000-5,500 रुपए स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट में पैसा डाला है, तो आप मान के चलो कि आपने 500 रुपए डाला होगा 10% पे, तो 500 रुपए बढ़ा तो आपको 10% के इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न मिल गया। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स इस तरीके से काम करते हैं। जेडीए प्लॉट्स आप जितने टाइम तक रख के रखोगे वो आपको रिटर्न देता रहेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स के प्रोजेक्ट में आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। उसमें अगर आपने लॉन्चिंग टाइम पे पैसा डाला है और पोजेशन के बाद 60-70% की ऑक्यूपेंसी के टाइम पे निकाल दिया है, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना के निकल लोगे। पर उस टाइम पे आपको निकालना चाहिए अगर आप एक प्योर इन्वेस्टर हो तो। फिर जेडी अप्रूव प्लॉट्स में जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवाओगे तब तक रेंटल का स्कोप नहीं है, और फिर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाली लोकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां कंस्ट्रक्शन करवाने का फायदा भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां इतनी रिहाइश आएगी नहीं इतनी जल्दी कि वहां पे रेंटल रिटर्न मिल पाए। तो वो एक नो सिनेरियो हो जाता है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में जब वो रेडी हो गया है और आपको उसको डिस्पोज करने का मन नहीं है, तो आप रेंटल रिटर्न का यील्ड भी ले सकते हो विद एप्रिसिएशन।